छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एजेंसी शंकर चौधरी ने पूरब टाइम से की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। नाम शिवशंकर चौधरी है और मैं रायपुर में ही निवास करता हूँ। पिछले 12 सालों से मैं रायपुर में रोड कंस्ट्रक्शन में था और अभी मेरा जो पूरा फोकस है वो रियल एस्टेट में है, जिसमें कई सेगमेंट है, फ्लैट्स है, प्लॉट्स है, बंगलोज है, उस पर मैं अभी कार्यरत हूँ। और मेरे ग्रुप का नाम फॉर्चून इंफ्रा है, जो मैं अष्टविनायक रियलिटी से जुड़े हुए हैं। सर, आपको इस फील्ड में कितने वर्षों का अनुभव है, कुछ बता सकते हैं आप? मुझे इस फील्ड में करीब 14 वर्षों का अनुभव है। इसके पहले मैं बिलासपुर से स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर हमने इंदौर में किया, नागपुर में किया, उसके बाद 2011 से मैंने रायपुर में काम चालू किया। और चूँकि रायपुर कैपिटल है और चारों तरफ से इसका फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, 7 स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है हमारे रायपुर का। जिस तरह से प्रगति कर रहा है, जिस तरह से मिनरल्स है यहाँ, पूरा आयरन का है, हॉस्पिटल की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, रेलवे कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। उस हिसाब से रायपुर अभी बहुत ग्रो करेगा और इसमें मैं भी कार्यरत हूँ। तो जैसे कि आप किसी कस्टमर को जमीन या फ्लैट दिखाते हैं या कोई घर दिखाते हैं, तो कस्टमर को मतलब क्या सजेशन देना चाहते हैं, आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी को बनाने से पहले उसकी एनालिसिस होता है, जिसमें बिल्डर्स टीएनसी के द्वारा जो निर्धारित नियम होते हैं उसके अनुसार हम बनाते हैं या बिल्डर उसको बनाते हैं। उसमें कस्टमर के सारे जो बेसिक नीड्स होते हैं उसके बारे में पहले से ही जानकारी होती है और उस हिसाब से फिर हम उसको आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे रोड की सुविधा हो गई, कवर्ड कैंपस हो गया, ड्रेनेज की अच्छा होना चाहिए, वाटर कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि कस्टमर का अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान होता है। उसके बाद उसमें आता है उसकी लोकेशन एक महत्वपूर्ण है कि रोड कनेक्टिविटी कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, सामने स्कूल का एक आता है, पार्ट आता है, हॉस्पिटल का आता है, मार्केट का एक आता है, बैंकिंग सेक्टर का आता है, एंटरटेनमेंट का आता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक जगह पे निश्चित किया जाता है कि इस जगह पे प्रोजेक्ट डालने से या रखने से या आने से फ्यूचर में जो भी एक्सपेंशन होगा, फ्यूचर में जो भी सुविधाएं आएंगे, हमारे कस्टमर उसका लाभ उठा सकते हैं। सर, जैसे आपने हमको बताया कि आप पेशे से पहले इंजीनियर भी रह चुके हैं। अभी भी हूँ मैं। जी। तो कुछ इंजीनियरिंग को कुछ बता सकते हैं सर, कुछ जानकारी हमको? देखिए, इसका तो बहुत बृहद पैमाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है। जैसे रोड हो गया, सीसी रोड हो गया, ड्रेनेज हो गया, वर्टिकल वाटर सेक्शन हो गया, तो ये सब चीज़ को तो ध्यान देना ही पड़ता है। उसके बाद जो प्रॉपर अलाइनमेंट है ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, उसको देखना होता है। अगर आप फ्लैट में जाते हैं तो फ्लैट में उसका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे हैं, उसके इस सब चीज़ों से सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे बिल्डर का पूर्व में किया हुआ कार्य देखना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से इसको हम लोग गाइड करते हैं और कस्टमर को एक सही चीज़ देने की कोशिश करते हैं। सर, आप क्या किस चीज़ में रुचि है, कुछ बता सकते हैं सर? सॉरी, किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, रुचि जो है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। दूसरी बात है कि अभी प्लॉट का हमारे रायपुर में ज़मीन बहुत है, तो लोगों के पास प्लॉट की जो रिक्वायरमेंट होती है या उसकी ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा प्लॉट का ही होता है। फिर आता है बंगलोज या कंस्ट्रक्शन किया हुआ प्रॉपर्टी, फिर आता है फ्लैट। तो ये अगर हम कस्टमर की रुचि के अनुसार देखें तो तीनों की बराबर डिमांड है। सर, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी का फाइनल हो जाती है तो कई कस्टमर लोगों को दिक्कत आती है, लोन से कोई दिक्कत आ जाती है, या क्या क्या दस्तावेज उसमें कुछ लगते हैं, कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, जो हम इस पर हम काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, वो टाउन एंड कंट्री से अप्रूव्ड होता है, रेरा से रजिस्टर्ड होता है, और उसके बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी तैयार किया हुआ होता है, तो कस्टमर पहले ही देख के समझ जाता है कि इसमें 80% या 50 से 80% वर्किंग हुआ है। दूसरी बात, लीगल की चीज़ है तो हम उनको पहले से ही देते हैं। जैसे हमारा कॉलोनाइजर सर्टिफिकेट होता है, रेरा रजिस्टर टीएनसी अप्रूव्ड मैप होता है, आपका जो भी और भी पेपर्स होते हैं और भी बहुत सारे पेपर हैं, उनको हम उनको पहले दिखाते हैं
और हमें उन्हें प्रोजेक्ट का पूर्व में किया हुआ प्रोजेक्ट भी दिखाते हैं, जिससे उन्हें कई बार कस्टमर के साथ हमारा जो रिलेशन वो खराब होता था, बिल्डर अपनी मर्जी से काम करते थे। पर रेरा आने के बाद क्या हुआ कि सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। अब रेरा आने से सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें बहुत प्रॉफिट हुआ और कस्टमर को भी बहुत प्रॉफिट हुआ, और हम दोनों के प्रॉफिट से बिल्डर भी ग्रो कर रहा है। इस हिसाब से रेरा तो हमारे लिए वरदान है। सर करंटली प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है रायपुर में, सभी वर्टिकल में है। मैं आपको बता दूं, अभी प्योरली चल रहा है हमारा जो ओल्ड धमतरी रोड पे है, जिसमें सर्वप्रथम स्टार्ट होता है आपका वेदांता सिटी, जो कांदुल पे पड़ता है। ये प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है, इसका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फेज़ 2 का अभी चल रहा है काम, जिसमें 60 से 70% आपका डेवलपमेंट हो चुका है। जो भी आपको डेवलपमेंट चाहिए वो बेसिक। उसके बाद हमारा है गोल्फ ग्रीन, उसमें फेज़ 1 हो चुका है, फेज़ 2 और फेज़ 3 की अभी तैयारी चल रही है। उसके बाद हमारा है राधा कृष्ण नगर, जो ऑन रोड प्रोजेक्ट है। फेज़ 1 हमने ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर दिया, डेवलपमेंट हो चुका है। इसी के साथ फेज़ 2 राधा कृष्ण नगर फेज़ 2 भी लॉन्च हो गया, जिसमें डेवलपमेंट का काम द्रुत गति से चला जा रहा है, क्योंकि हमारे जो बिल्डर है या हमारे जो सीनियर है, उनका कमिटमेंट है कि हम सही समय पे, अगर हम 24 महीने बोल रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम 20 महीने में दे दें। तो उसमें हमारा बहुत सहयोग है बिल्डर का, संजय रहेजा जी का है, हमारे आदरणीय विक्की लोहाना जी का है। इनका जब सहयोग मिलता है तो उस हिसाब से हमें भी बेचने में, हमें भी कस्टमर को सही जगह ले जाने में बहुत सुविधाएं मिलती है और हमें हेल्प होता है। सर जैसे कि ऐसी कोई संस्था है जिससे आप जुड़े हो, बिल्डर से रिलेटेड या रियल एस्टेट से? देखिए, तो एक तो आपको पता ही है, रेरा से हम जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए, अभी रायपुर ना ग्रो कर रहा है, अगर हम कहें रियल एस्टेट के मामले में, अभी इसको और आगे आना है। तो इस तरह से कई सारे फर्म, कई सारी संस्थाएं आएंगी और आके रेरा रजिस्टर्ड के जो ब्रोकर्स हैं या जो रियल्टर्स हैं, जो भी इसमें कार्यरत, उनसे वो मिलेंगे, उनसे उनके साथ जुड़ेंगे, तब आगे चल के ये सब चीज़ें होंगी। इसलिए आपके एजुकेशन तो महत्वपूर्ण है ही है। एजुकेशन को आप कंप्लीट करके आएँ और आके रियल एस्टेट में अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं तो रेरा से रजिस्टर्ड टीएनसी प्रोजेक्ट ही करें, क्योंकि इसमें करने से आपकी जो शुरुआती दौर है वो बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस मिलेगा, आपके कस्टमर बेस बहुत अच्छे होंगे। इससे आपको आगे आपकी इनकम इम्प्रूव होगा, ताकि आप जीवन को अच्छे से यापन कर सकें। सर हमारे क्लाइंट्स को क्या सलाह देना चाहते हैं सर प्रॉपर्टी को लेकर? देखिए, कस्टमर में बहुत अवेयर है, जानते सब हैं। तो कस्टमर को बेसिक जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि एक तो प्रॉपर्टी देख लें, प्रॉपर्टी में जो हम आपको बता रही अम्यूनिटीज़ देंगे वो प्रॉपर तरीके से पूर्व में की हुई प्रॉपर्टी में है कि नहीं। क्योंकि आप अगर फेज़ 1 में लेने आए हैं, अगर स्टार्ट किया, तो उसके बिल्डर्स के और भी प्रोजेक्ट होंगे जो वो किए हैं, पहले उनको आप देखिए। फिर टेक्निकल में आप जाइए, टेक्निकल में जाने के लिए आपको इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका। फिर उसमें लीगल में जाइए, जब आप लीगल में जाएंगे तो लीगल में पेपर आते हैं, आपको बता चुका हूँ, टीएनसी मैप है और आपका रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, आपका कॉलोनाइजर सर्टिफिकेट हो गया, डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें बिल्डर का देखना चाहिए और उसके बाद ही प्लॉट या फ्लैट या मकान परचेस करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी पूरा टाइम डिटेल पेज में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।